तो दोस्तों आप लोगों को स्वागत है इस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी वसंत का पाठ 11 नीलकंठ पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में कैसे जो लेखिका है वो मोर और मोरनी को जाली वाले घर में रख दिए थे, शिफ्ट कर दिए थे। और कैसे जब मोर और मोरनी जब आए थे तो उनका स्वागत कैसे किया गया था उसी के बारे में हम लोग देखे थे। और मोर कैसे बड़ा हुआ, किस तरह बड़ा हुआ, वो वही हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे। तो अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। उसमें हम लोग ने बहुत चीज़ के बारे में देखा, सीखा भी। तो अगर आपको ये PDF अगर देखना है तो मैं अपनी YouTube चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। वैसे भी पोस्ट किया हुआ है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आज पार्ट 4 है, तो आज शुरू करते हैं इस चैप्टर का। तो नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो यहाँ पे नामकरण होता है मोर और मोरनी का। तो मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। वो नीलकंठ इसलिए रखा गया क्योंकि जो उसका गर्दन था वो पूरा नीला था, इसके लिए मोर का नाम रखेगा नीलकंठ। और उसकी जो मोरनी थी उसके छाया के समान रहती थी, उसके हमेशा पास पास रहती थी, इसलिए उसका नामकरण हुआ राधा। तो ये दोनों के नाम हुआ। मैं फिर से आपको बोल दूं जो मोर का नाम था नीलकंठ और मोरनी का नाम था राधा। तो ये दो नाम थे। तो आगे देखते हैं। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के जीव जंतुओं के का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उससे और ले जाता है जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता है। तो फिर जो लेखिका बोलते हैं कि पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं चला कि कब नीलकंठ अपने आप को जीव जंतुओं का सेनापति बना लिया, और सभी जीव जंतुओं को सुबह सुबह वहाँ पे लेकर जाता है जहाँ पे जो सारे दाना बिछे रहते हैं, खाने दिए हुए रहते हैं, वहाँ पे नीलकंठ स्वयं सबको लेकर चला जाता था। तो यही बताती हैं। और वो सबकी बहुत रखवाली करता था। और कोई को अगर उसे खतरा अगर महसूस हो तो और भी अच्छा से देख करता था। किसी के कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। और अगर कोई भी अगर अच्छा से नहीं करे रहे और चंचल करे और शैतानी करे तो वो अपनी जो चोंच थी उससे वो दंड देता था, मारता था। तो खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्तकर्दन ना करने लगता उन्हें उधर से लटकाए रखता था, पर वे फिर उसे भी क्रोधित होने का अवसर न देते थे। तब जो नीलकंठ है वो कहे कि खरगोश के अपने चोंच से खरगोश के कान पकड़ लेता था और ऊपर कर देता था जब वो शैतानी करता था। फिर बाद में क्या होता था कि नीलकंठ छोड़ देता था और उसको भी परेशान नहीं करता था। कभी कभी उसकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चे का करवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देता था। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता, और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआले का खेल खेलते हैं। तो फिर क्या होता था कि जो नीलकंठ था वह सबकी बहुत सेवा करता था, सबको बहुत दंड देता था, और फिर अपना पूरे मिट्टी में अपना पंख पूरा फैला देता था, जिससे जो दूसरे जीव जंतु हैं वो छुआ-छुआली खेलते थे, मतलब पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। तो फिर क्या हुआ कि जो जाली घर था उसमें एक सांप घुस आया किसी तरह, मतलब कि कहीं छेद होगा वहां से घुस आया होगा।
हाँ, तो किसी तरह वो आ गया, तो कहीं पे छेद हुआ होगा, उससे आ गया होगा। तो सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप के पकड़ में आ गया। तो जब उसे पता चला, सभी जीव जंतुओं को पता चला कि सांप आ गया, सांप आ गया, तो वह भागने लगा। लेकिन एक जीव था खरगोश, वो उसके पकड़ में आ गया, सांप के पकड़ में। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में से सो रहा था, उसी के चौंकने कानों के उस मध्य स्वर की व्यथा पहुंचानी और वह पूछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सजा चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप ने फन पर चोंच मारने के खरगोश भी घायल हो सकता है। तब जैसे ही जब फिर क्या हुआ कि जो सांप था वह खरगोश के बच्चे को मुंह में निगल लिया था, आधा शरीर निगल लिया था, आधा बचा था। तो वो जो खरगोश है वो चीखने लगा था, जिससे सब कोई जान गए थे, इसलिए सब भागने लगे। तब जो नीलकंठ है वो ऊपर सो रहा था, तब उसे यह जब वो चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो अपना पंख समेटा और एक छलांग में ऊपर से नीचे आ गया। जब नीचे आया तो देखा कि खरगोश आधा उसके सांप के मुंह में चला गया था। तो अगर सांप को अगर सीधा जाकर मारने लगता तो उससे खरगोश को भी चोट पहुंचा सकते थे, इसलिए उसने दूसरा तरीका समझा। उसने क्या किया कि धीरे जाकर पीछे से सांप को मारने लगा, जिसके कारण सांप बाहर निकल जाए। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कोई नेक्स्ट वीडियो में।